बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मेथी का मज़ेदार सालन। और इधर हमें नीचे से आया है चिकन पुलाव या बिरयानी। हमारे जो मालिक मकान उन्होंने भेजी है, तो माँ इधर खड़ी हुई है, कह रही मुझे दे दो, मैंने भी खानी है। तो इधर मेरी चाय पड़ी हुई है। थोड़ी देर पहले हमारे घर मेरी नंद आई थी, तो उनके हस्बैंड भी साथ थे, वो अभी चलेंगे। मैंने चाय पिलाई थी तो वो चाय पी के चलेंगे अपने घर। तो मैं बना रही हूँ सालन। अभी ईमान मांग रही है पुलाव, मुझे दे दो जल्दी से, मैंने खाना है। तो अभी मैं इसको देती हूँ और फिर मैं अपना बनाती हूँ सालन। जी तो अभी हमारा गर्म हो गया, इसमें मैं डालती हूँ प्याज। एक प्याज में बड़ी कटिंग कर लिया था, घी में मैंने प्याज को डाल दिया। अभी प्याज हमारा आ रहा है फ्राई। इसमें डाल देती हूँ मैं लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 2-3 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। जी तो देखिए प्याज और लहसुन जो अच्छे से फ्राई हो गए, मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च शामिल कर देती हूँ। इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे, फिर इसमें मसाले शामिल करेंगे। दो मिनट हम टमाटर को अच्छी तरह से पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे मसाले। बाकी के टमाटर फ्राई हो गए, इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। नमक डाल रही हूँ 1.5 चम्मच। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी। हल्दी 1/2 चम्मच। लाल मिर्च 1 चम्मच। खुश्क धनिया आधा चम्मच। गरम मसाला भी आधा चम्मच। इसको मिक्स करके इसमें शामिल कर दूँगी मेथी। मसाले को इतना ज़्यादा भूनना नहीं है, इसमें फिर जायका नहीं आता, जल जाएंगे। इसमें मेथी शामिल कर देती हूँ। मेथी को अच्छे से मिक्स करके तो मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि इसका जो पानी क्या है वो सारा निकल जाए। आँच को मैं कर दूँगी हल्का। तो अभी मैं इसको ढक देती हूँ। जी तो ये देखिए मेथी ने अपना पानी वगैरह सारा जो है छोड़ दिया और ये पक भी गई है हल्की हल्की। इसमें मैं शामिल कर देती हूँ आलू, ताकि आलू जो वो इसी पानी में पक जाए। पानी में इसमें शामिल नहीं करूँगी, इसको हल्की आंच पे मैं दम दे दूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आप अपने कमरे की आज सेटिंग की है, सारी अच्छे से सफाई की है, सेटिंग की थी, और मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं दम दे देती हूँ। हम चलते हैं कमरे में। आज मैंने कमरे की सेटिंग की थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो मैं अकेली थी, इनके बाबा सोए थे, बच्चे स्कूल थे, तो फिर मैं वीडियो नहीं बना सकी काम करते हुए। तो मैंने कहा अभी जो सेटिंग की है मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे की है। तो पहले सोफ़ा मैंने कुछ और तरह से रखा हुआ था, तो अब मैंने इसे सीधा कर दिया। ऊपर कवर इसके चढ़ा दिए, वो उतारे थे धोए थे तो फिर चढ़ा नहीं पाई। तो आज मैंने कहा चलो इसे सेटिंग कर देते हो। और हमारी जो नीचे सारी शीट हमने डाली ना वो फटी थी, तो ये क्लीन था मेरे पास, मैंने डाल दिया। क्योंकि बच्चे गंदा ही बड़ा कर देते थे, मैंने उठा दिया था। तो फिर मैंने कहा अब हाल तो है कोई नहीं, कमरा बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने क्लीन डाल दिया है। और इधर हमारे जो तोते हैं मैंने इधर शिफ्ट कर दिए हैं। और ये देखिए ये तोती क्या कर रही है। तो ये हमने तोतों को घर भी ला के दिया है प्यारा सा। 2 ही बेचारे रह गए हैं, तो मैं इतना दुख होता है। हमारे 8 तोते थे, सारी सर्दी में मर गए हैं। तो अभी हम इनके लिए नई चीज़ें मैं लेके आई हूँ, तो मैंने इनकी सेटिंग भी की है। तो ये अब थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं अपनी नई चीज़ों के साथ। तो बाकी बेड वगैरह तो उधर ही है, इधर मैट्रेस नीचे बच्चे सो जाते हैं। उधर हमारा टीवी पड़ा हुआ है और वहाँ कुछ चीज़ें हमने शोपीस वगैरह रखे हुए हैं। एक ही कमरा है, तो फिर बस जैसे तैसे है, इसको ही सेटिंग करके तो दिल खुश कर लेते हैं। अल्लाह ताला कभी अपना घर देगा इंशाल्लाह, तो फिर इसमें सेटिंग किया करूँगी। सेटिंग का मुझे बहुत शौक है, तो इधर मैं लगी रहती हूँ। अभी मैं सफाइयाँ वगैरह करनी है रमज़ान से पहले इंशाल्लाह, स्टोर की और किचन की, वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो ये कुछ मेरे कपड़े पड़े हुए थे,
तो मशीन मैंने इधर सेट कर दी है और साथ टेबल, क्योंकि इधर ये स्विच वगैरह मुझे मसला नहीं होगा, तो इधर मैं इजीली बैठ भी जाया करूँगी। उधर हवा पड़ती थी, सांस खराब हो जाता था, दरवाजे के साथ रखी हुई थी, तो अब इसको मैंने इधर सेट कर दिया है। तो इधर ये ईमान और आप ही बैठे हुए हैं। मिनाइल ईमान को काम करवा रही है, क्योंकि इसके स्कूल से शिकायत आई है आज मुझे, इसको सबक भी नहीं याद होता और ये होमवर्क करके नहीं आती। तो आज इसको मैंने डांटा है, उसकी आप इसको करवा रही है अभी काम, क्योंकि नहीं जाना शुरू हुई है ना, तो इतना पढ़ती नहीं है, दिल नहीं करता, इसको दिलचस्पी नहीं है। तो इंशाल्लाह पढ़ेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा जी। तभी मैं जा रही हूँ किचन में जी। तो ये देखिए हमारा मज़े का आलू मेथी का सालन हो गया है तैयार। मैंने इसको हल्के आंच पे पकाया था 20 मिनट, और साथ में रोटियाँ बना ली। अभी हम खाने लगे खाना। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी मेरे इस तरीके से आलू मेथी का सालन बनाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बनता है। तो कल मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना अपने बच्चों का रखे बहुत सा ख्याल, मुझे रखे अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।